हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक जिसके लिए बार बार स्टूडेंट्स सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पर जाकर। एक तो पहला ये हाउ टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, हाउ टू क्रैक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, हाउ टू क्रैक BHU एग्ज़ाम। और एक ये सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, इससे कोई बहुत ज़्यादा विशेष फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क इससे पड़ने वाला है कि आप किस तरह से प्रिपरेशन अपनी आगे करना चाहते हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ से क्या होता है, जैसे प्रीवियस ईयर कट ऑफ से मानता हूँ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको एक मेथड पकड़ में आ जाता है कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर कट ऑफ के हिसाब से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, कितना एक्सपेक्टेड लगा के चल सकते हैं जिससे कि हमें आसानी हो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में। वो बात मैं समझ रहा हूँ, मगर आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि इंडिया के जितने कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें से लगभग 80 to 90% एग्ज़ाम्स को आप, चाहे वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो JEE एडवांस हो, चाहे मेंस हो, उनको आप लगभग 70 to 80% मार्क्स पर क्वालिफाई कर सकते हैं बड़े आसानी से। मतलब जितने का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका अगर आपने 80% स्कोर किया है तो आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लगभग 90% एग्ज़ाम्स ऐसे इंडिया में होते हैं। तो आपको ये पैटर्न लेके चलना है कि आपको स्कोर करना है जितने का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसका 70% आपको स्कोर करना है। आप आसानी से पास कर लेंगे, उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, गारंटी मेरी है। तो फिर भी हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ और इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज। ये BSc का प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहेगा। इसमें मैंने केवल BSc बायोलॉजी और BSc मैथमेटिक्स को इंक्लूड किया है। अगर आप लोगों को BSc के और सभी स्ट्रीम से रिलेटेड चाहिए कट ऑफ, BA से रिलेटेड कोई भी कट ऑफ चाहिए, MSc MA या किसी भी कोर्स के लिए कोई भी कट ऑफ चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। हम उसका भी वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं, एक एक कट ऑफ को देखेंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे एंड में मिलेगी कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 के लिए कितना आप स्कोर मन में बनाकर अपने चल सकते हैं कि कितना स्कोर आप कर दें जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखते हैं, ये 2020 का है। BSc मैथ का 2020 का कट ऑफ है और ये BSc मैथ का 2019 का कट ऑफ है। इन दोनों का कट ऑफ देखेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम निकाल लेंगे कि 2021 में क्या कट ऑफ होने वाला है किस किस कैटेगरी के लिए। ठीक है, कितना सेफ स्कोर रहने वाला है आपका कि जिससे कि आप आसानी से एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाएँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला देखिए, राउंड 1 में जो हमारी 2020 की कट ऑफ थी, जनरल कैटेगरी के लिए 182 एंड एबव को बुलाया गया था। मतलब जो फर्स्ट कट ऑफ होती है वो लगभग सभी के लिए सेम होती है। मतलब कोई भी कैटेगरी हो, सभी का अगर फर्स्ट कट ऑफ में नाम आता है किसी भी स्टूडेंट का तो कोई भी जाके काउंसलिंग करवा सकता है। ये फर्स्ट कट ऑफ जो होती है वो लगभग ऑल कैटेगरी की होती है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए खाली SC को छोड़कर बाकी ST को और यहाँ पे OBC को और यहाँ पे EWS को, यानी जिनके भी 182 से एंड एबव उसके मार्क्स थे, 182 एंड एबव जिसके भी मार्क्स थे उसे बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कट ऑफ थी और बहुत सारी कट ऑफ निकलती हैं, कई राउंड में इसकी कट ऑफ निकलती हैं क्योंकि इनका मैनेजमेंट AU का जो होता है वो इस प्रकार से रहता है कि मतलब पहले ही हाई कट ऑफ निकालते हैं, उसके बाद जब स्टूडेंट्स उसके लिए कम पड़ जाते हैं कट ऑफ के लिए तो अगली कट ऑफ निकालते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो जो हमारा सेकेंड कट ऑफ था वो सेकेंड कट ऑफ आप देख सकते हैं कि इसमें जनरल वालों को नहीं बुलाया गया था। सेकेंड कट ऑफ में 138 और उससे अबव जो SC कैटेगरी के थे उनको बुलाया गया था। जो ST कैटेगरी के हमारे कैंडिडेट से ऑल अपेड कैंडिडेट को सेकेंड कट ऑफ में बुलाया गया था। ठीक है, और सेकेंड कट ऑफ में OBC को भी नहीं बुलाया गया था और EWS कैटेगरी को 165 एंड अबव। देख सकते हैं आप कितनी बड़ी उछाल है ये। गौर करिएगा यहाँ पर कि 182 से सीधा जंप कर गए हैं 165 से। इसलिए मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप EWS सर्टिफिकेट अभी आपके पास समय है, अनिवार्य रूप से बनवा लीजिए। आपको 10% इसमें छूट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है तो उसका लाभ क्यों ना उठाया जाए। ठीक है,
तो इसको आप बनवा सकते हैं। और मेरे भाई जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट उनका तो बनता ही है, लेकिन अगर नहीं बना है किसका तो वो अपना बनवा ले, ताकि उनको जो उनका आरक्षण है वो मिल सके। और क्यों ना मिले भाई, अगर किसी का आरक्षण है कोई, मतलब जो मैं इस पर नहीं जाना चाहता, जो संविधान ने बनाया है मिल रहा है तो चलिए चलने देते हैं उस प्रथा को। तो जिसका है भाई वो अपना कागज़ वगैरह मजबूत किए रखे, क्योंकि कभी भी आपको काम लग सकता है। अब आते हैं हम थर्ड कट ऑफ पे, जो राउंड 3 में कट ऑफ निकली थी 176 बुलाया गया था जनरल कैटेगरी वालों को और इससे एबव को, ठीक है। एससी कैटेगरी को नहीं बुलाया गया था थर्ड राउंड के कट ऑफ में। एसटी कैटेगरी हाल पेड कैंडिडेट, ठीक है। ओबीसी का 176 एंड अबव। आप देख सकते हैं जनरल का थर्ड राउंड का कट ऑफ और ओबीसी का लगभग सेम है, इसलिए जनरल और ओबीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, केवल कहने सुनने की बातें हैं। अब जनरल और ओबीसी का कट ऑफ लगभग 2-4 नंबर का इधर उधर होता है बस। जब से AWS बनने लगा है तब से तो बिल्कुल भी लगभग माइनर कंडीशन ही देखने को मिलती है। 176 एंड अबव एंड 160 देख सकते हैं आप। ये भैया EWS देख लीजिए कितना बड़ा फ़ायदा EWS बनवाने से। 100 यहाँ पे देखिए 176 कट ऑफ ओबीसी की है और 160 कट ऑफ जो है वो है EWS की, यानी इसकी फिर घटी 165 से फिर आ गई 160 पे। तो ये कट ऑफ थी हमारी थर्ड राउंड की, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फोर्थ राउंड के कट ऑफ पे। फोर्थ राउंड की BSc मैथमेटिक्स के 2020 की जो कट ऑफ थी वो जनरल वालों को नहीं बुलाया गया था इसमें, SC वालों को नहीं बुलाया गया था इसमें, और ST वालों को ऑल पेड कैंडिडेट को बुलाया गया था। OBC कैटेगरी के 159 मार्क्स जिनके थे एंड एबव उनको बुलाया गया था। मतलब ये जो फोर्थ राउंड की कट ऑफ निकली थी वो मुख्यतः OBC के लिए निकली थी, और जो EWS का 160 था, और मतलब पिछला कट ऑफ जो थर्ड राउंड का था उससे एक नंबर कम करके इनको फोर्थ राउंड के कट ऑफ में बुलाया गया था। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ राउंड के कट ऑफ पे। फिफ्थ राउंड के कट ऑफ पे आते हैं 171 एंड इससे अब मार्क्स जिन जनरल कैटेगरी वालों के थे उनको बुलाया गया था, ठीक है। 171 एंड अबव जिनके भी मार्क्स थे उनको बुलाया गया था, और SC कैटेगरी को इसमें नहीं बुलाया गया था फिफ्थ राउंड के कट ऑफ में। ST कैटेगरी को भी नहीं बुलाया गया था फिफ्थ राउंड के कट ऑफ में। 171 एंड एबव। अब देखिए फिर से OBC की कट ऑफ में उछाल थोड़ा सा देखने को हमको मिला है, और यहाँ से EWS की कट ऑफ में भी थोड़ा उछाल देखने को मिला है। मतलब पहले 160 एंड एबव बुला लिए थे, उसके बाद जब देखिए सीटें भरने लगी हैं तो कट ऑफ इन्होंने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा? 171 एंड एबव को बुलाया। अब आते हैं सिक्स राउंड के कट ऑफ पे, ठीक है। तो सिक्स राउंड की कट ऑफ हम देखते हैं। सिक्स राउंड में जनरल वालों को नहीं बुलाया गया था। 123 एंड अबव उसके बुलाया गया था SC वालों को, ठीक है। और यहाँ पे ST वालों को नहीं बुलाया गया था। 153 एंड अबव ये OBC कैटेगरी के लिए, और 150 एंड अबव देख लीजिए यहाँ भी EWS OBC से आगे है, इसलिए ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग बनवा लीजिए। मैंने नहीं बनवाया था, हालांकि मैंने भी इस एग्ज़ाम मतलब 2020 में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था और मेरे 210 मार्क्स थे। तो अब आते हैं हम 7 कट ऑफ पे। 7 राउंड की कट ऑफ, इसमें जनरल को नहीं बुलाया गया था। 119 एंड अबव इस ये SC के लिए बुलाया गया था इनको, ऑल पेड कैंडिडेट ST, और 151 एंड अबव OBC कैटेगरी, 145 एंड अबव EWS कैटेगरी। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से कट ऑफ है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। राउंड 8 की कट ऑफ निकली भैया हमारी, इसमें जनरल को नहीं बुलाया गया, जनरल का अब लगभग खत्म है, ठीक है। 118 एंड अबव ये बुलाया गया SC को, ऑल पेड ST, और 149 एंड अबव बुलाया गया OBC को, 144 एंड अबव EWS को। 9th राउंड की कट ऑफ देखते हैं। 117 एंड अबव बुलाया गया था SC कैटेगरी को, ऑल पेड ST, 148 एंड अबव OBC, और 142 एंड अबव EWS को। तो ये आपकी कट ऑफ एनालिसिस थी 2020 की BSc मैथमेटिक्स की। अब चलिए 2019 की कट ऑफ एनालिसिस BSc मैथमेटिक्स की हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं राउंड 1 के में 168 और उससे अबव वालों को, जनरल वालों को बुलाया गया था, ठीक है। 168 और उससे अबव जनरल वालों को बुलाया गया था। SC को नहीं बुलाया गया था फर्स्ट राउंड में। ST ऑल पेड कैंडिडेट को बुलाया गया था। OBC को नहीं, और EWS को भी नहीं बुलाया गया था फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड की कट ऑफ निकली 160 और अबव जनरल कैटेगरी के लिए। SC को इसमें भी नहीं बुलाया गया, ST ऑल पेड, और OBC को इसमें भी नहीं बुलाया गया, EWS को भी इसमें नहीं बुलाया गया, ठीक है। मतलब नहीं बुलाया गया का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इनके लिए अलग से कट ऑफ नहीं निकली, इनके मार्क्स जो OBC EWS, देखिए आप लोग एक बात मेरी खोल के चलिएगा, इसमें कमेंट मत करिएगा कि मैंने गलत बता दिया। देखिए जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, अगर उससे ऊपर किसी भी कैटेगरी का नंबर है
इस संसार में जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, अगर जनरल कैटेगरी वाले कट ऑफ में अगर SC ST OBC EWS आते हैं तो उनका एडमिशन उसमें बड़ी आराम से हो सकता है। उसके लिए आप ये मत कहना कि गलत बता दिए, नहीं बुलाया गया। नहीं बुलाया गया का मतलब ये था कि इनके लिए कोई अलग से कट ऑफ इसमें नहीं निकाली, ठीक है। राउंड डाउन में इनको अगर इनके मार्क्स 168 से अबव थे या 168 थे तो OBC हो चाहे SC हो चाहे EWS वाला हो, राउंड 1 में सभी एडमिशन ले सकते थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोचिएगा मैंने गलत बता दिया, ठीक है। अब राउंड 3 आते हैं। राउंड 3 में जनरल कैटेगरी वालों को बिल्कुल वही एकदम सीक्वेंस 160 हैंड उससे अबव अगर था उनका तो बुलाया जा सकता था। SC वालों को 126 पे बुलाया गया था। ST वालों को अगर ऑल अपेयर्ड कैंडिडेट और OBC कैटेगरी जो थी, मतलब इनमें इसको नहीं बुलाया गया था, सॉरी। राउंड 3 की कट ऑफ देखिए कि जो जनरल कैटेगरी थी उनको नहीं बुलाया गया था। जो SC थे उनको 126 हैंड पे बुला लिया गया था। ST के लिए इसमें कोई वो नहीं था, ऑल अपेयर्ड कैंडिडेट, ठीक है। इनका मतलब इनका सिलेक्ट 2 कट ऑफ में नाम था, मतलब तीसरे में इनको नहीं बुलाया गया था। OBC में 155 निकला था, थर्ड में EWS को नहीं बुलाया गया था। राउंड 4 की कट ऑफ देखिए, जनरल को नहीं बुलाया गया, SC को नहीं बुलाया गया, ST को नहीं बुलाया गया और OBC को नहीं बुलाया गया। ये केवल EWS के लिए निकला था 150 एंड अबव। राउंड 5 देखिए, 160 एंड अबव जनरल कैटेगरी, 117 एंड अबव SC कैटेगरी, ST को नहीं बुलाया गया था इसमें, और 150 एंड अबव OBC कैटेगरी और EWS वालों को भी इसमें नहीं बुलाया गया था, ठीक है। लास्ट राउंड की कट ऑफ हम देखते हैं, राउंड 6 की। इसमें जनरल को नहीं बुलाया गया था, 115 एंड अबव SC कैटेगरी, ST कैटेगरी ऑल कैंडिडेट और OBC को 142 और उससे अबव बुला लिया गया था, और EWS के लिए 144 एंड अबव पे बुला लिया गया था। ये हमारी 2019 की कट ऑफ थी। तो भैया देखिए, हमारी जो 2019 की पहली कट ऑफ थी, पहली कट ऑफ 2019 की 168 और पहली कट ऑफ 2020 की 182। मार्क्स आप देख सकते हैं, लगभग 14 नंबर का अंतर है। लगभग मतलब 68 2 70 और 12 वो 14 नंबर, लगभग 14 मार्क्स आपके इंक्रीज हुए हैं इसमें एक साल के गैप में, ठीक है। कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है भाई, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सिलेक्शन तभी मिलेगा। छोटा एग्जाम नहीं होता। यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, इसलिए एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा लेवल का अब होने लगा है और सभी के मार्क्स अच्छे आते हैं, क्योंकि आपको कंटेंट सारे अवेलेबल होते हैं, केवल आपको पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लें आपसे, फ़िलहाल ये कहना उचित नहीं होगा, मैं इसके बारे में कहना नहीं चाहता। हंसी आती है कि मतलब कोई इंसान एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकता है। एक्सपेक्ट कर सकता है मगर कैसे कर सकता है जब तक उसको यही नहीं पता हो कि एक्सपेक्ट करना क्या है। और बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, थंबनेल लिखा रहता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतना, और सारे वीडियोस मतलब क्या ही बताएं उसको। छोटे बच्चों की तरह हम उनको कह सकते हैं, और आप आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं इतना इतना इतना। भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होता है वो खाली एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उतना ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है जिस तरह से एक्सपेक्ट करना चाहिए, अपने मन से थोड़ी ना बता सकते हैं। तो 182 पिछले साल का कट ऑफ था। तो इस बार अगर हम कट ऑफ एनालिसिस के अनुसार बताना चाहें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए, फॉर जनरल कैटेगरी, अगर आपके मार्क्स 190 प्लस हैं फर्स्ट कट ऑफ के लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट कट ऑफ में, और 190 बिल्कुल सेफ स्कोर है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 171 लास्ट कट ऑफ थी जनरल की, और यहाँ पे 160 लास्ट कट ऑफ थी जनरल की, यानी 11 मार्क्स का यहाँ भी डिफरेंस है। तो अगर हम लास्ट कट ऑफ की बात करें, हालांकि लास्ट तक ना जाइए, मैं कह रहा हूँ खूब अच्छे से प्रिपरेशन करिए, फर्स्ट कट ऑफ में नाम लाने की सोचिए, 190 प्लस लाइए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे मिनिमम कितना स्कोर करना चाहिए जनरल कैटेगरी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BSc मैथ एंट्रेंस में एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको मिनिमम अगर स्कोर में बता दूँ कितना करना चाहिए, तो आप इस बार 175 प्लस बनाकर चलिए। इससे ज़्यादा कट ऑफ EWS वालों का नहीं जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ EWS वालों का और जनरल वालों का लास्ट कट ऑफ जो है, इससे मतलब ज़्यादा का कम नहीं होगा, 174 नहीं होगा, और 175 में ±4 या 5 कर दीजिए, ठीक है। अब ज़्यादा मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ बहुत ईजी पेपर आता है यार, सब लोग कर लेते हैं, आप भी कर लेंगे, इसलिए कट ऑफ इसका थोड़ा सा ही जाता है कंपेरेटिवली। अब मैं बात करूँ अगर OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी की अगर 2021 की कट ऑफ की बात करूँ तो OBC कैटेगरी का लास्ट राउंड में जो कट ऑफ था हमारा वो 148 था। तो इस बार के लास्ट राउंड की कट ऑफ हम एक्सपेक्ट करके सकते हैं कि 155 प्लस जिनका भी मार्क्स होगा उनका सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। भैया ST की कोई दिक्कत नहीं है, ऑल अपेयर्ड कैंडिडेट इस बार भी लिख के आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। SC की मैं बात कर सकता हूँ, 117 पिछले बार की थी, तो इस बार आप 120 प्लस एक्सपेक्ट करके चलिए, 120 प्लस, बस इससे ज़्यादा इनका नहीं खिसकता सकता है, ठीक है। कंपटीशन इनमें ज़्यादा नहीं होता है। अब देखिए हमारे क्या कहते हैं EWS वालों का और जनरल वालों का लगभग बात हो ही गया है, ठीक है। और
EWS वालों का देखिए 142 लास्ट कट ऑफ था, तो 150 मान के इनका भी चलिए, प्लस माइनस 5 कर दीजिए जनरल वाले में यार, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गया भैया BSc मैथ का, प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस हो गया, सारी चीज़ें आपको। अब आते हैं BSc बायोलॉजी के कट ऑफ एनालिसिस पे, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फटाफट से इसको भी हम लोग निपटा लेते हैं। तो राउंड 1 में जो 2020 की BSc बायो की कट ऑफ थी 172, और उससे ज़्यादा जिसके भी मार्क्स थे उनको बुला लिया गया था फर्स्ट राउंड में, ठीक है। सेकंड राउंड में आते हैं। सेकंड राउंड में हम देखते हैं जनरल OBC EWS की कट ऑफ जो थी वो थी 155 एंड अबव, और सेकंड राउंड की ऑल अपेयर्ड कैंडिडेट इन ST कैटेगरी, ठीक है। और थर्ड राउंड की कट ऑफ 150 एंड अबव थी जनरल OBC या EWS की, और ऑल अपेयर्ड कैंडिडेट ST कैटेगरी। और राउंड 4 की 140 एंड अबव OBC कैटेगरी की, और 138 एंड अबव EWS कैटेगरी की, और 124 एंड अबव इन SC कैटेगरी और ऑल अपेयर्ड कैंडिडेट ST कैटेगरी। राउंड 5 में देखते हैं 127 और उससे ऊपर OBC, 128 और उससे ऊपर EWS, ठीक है, और 110 और उससे ऊपर SC कैटेगरी और ऑल अपेयर्ड कैंडिडेट इन ST कैटेगरी। राउंड 6 को देखते हैं 104 और उससे ऊपर OBC कैटेगरी, 124 और उससे ऊपर EWS कैटेगरी, SC ST ऑल अपेयर्ड कैंडिडेट। अब 7 कट ऑफ देखते हैं 124 और उससे अबव OBC कैटेगरी, 123 और उससे अबव EWS कैटेगरी, 104 एंड अबव SC कैटेगरी और ST ऑल अपेयर्ड कैंडिडेट। इस तरह से जो हमारा कट ऑफ था वो BSc बायोलॉजी का 2019 में था। आप देख सकते हैं कि लास्ट कट ऑफ यहाँ पे जो EWS की है, EWS की लास्ट कट ऑफ है वो है 123, ठीक है। और जनरल की जो लास्ट कट ऑफ है, जनरल की अगर हम लास्ट कट ऑफ की बात करें तो वो हमारा जनरल कैटेगरी के लिए 150 था, इसमें भी, उसमें 155 था, इसमें 150 है, ठीक है। और अगर OBC के लिए लास्ट कट ऑफ की बात करें तो इसमें देखिए OBC के लिए लास्ट कट ऑफ जो है वही 124 नंबर है। तो अब मैं इसका एक्सपेक्टेड आपको बता ही देता हूँ बिना 2019 का पेपर देखे, ठीक है। 2019 का कट ऑफ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप गौर करेंगे तो देखिए कि 1 मिनट, 164 जनरल वालों को, SC वालों को नहीं बुलाया गया था, मतलब नहीं क्या, अगर SC वालों को 164 और उससे अबव थे तो उनको भी बुला लिया गया था। ST ऑल ST कैंडिडेट्स को, OBC और EWS भी अगर 164 के उस पार थे तो बुला लिया गया था। राउंड सेकंड में 154 और उससे अबव जनरल कैटेगरी के लिए, ऑल ST कैंडिडेट, OBC और EWS के लिए भी यही। राउंड 3 में 125 SC और बाकी सबका सेम, ऑल ST कैंडिडेट को भी बुला लिया गया था, OBC के लिए 144 था। राउंड 4 में फाइनल और लास्ट कट ऑफ देखने से आपको मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। राउंड 5 में बुला लिया गया था जनरल को 154 पे, 118.8 पे SC को और ऑल ST कैंडिडेट को, OBC को 141 नंबर पे और EWS को 130 पे। अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं BSc बायोलॉजी का, BSc बायो का ये हम बता रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल के लिए। जनरल के लिए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा वही इस बार 150 प्लस, जिनके भी सेफ स्कोर होंगे वही मैथ वाला, ठीक है। तो आपके बढ़िया समझिए कि एडमिशन आपको लास्ट कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ है ये 155 प्लस, अगर आपके हैं तो बढ़िया आराम से आप एडमिशन इसमें पा जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर मैं बताऊँ EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी के लिए बायोलॉजी के लिए अगर आपके 130 प्लस मार्क्स हैं तो 2021 में आप एडमिशन पा जाएंगे। और अगर मैं बात करूं OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी के लिए अगर आपके मार्क्स 132 प्लस हैं तो आपको एडमिशन इस बार लेने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसे इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। बाकी तो भाई एक्सपेक्टेड है, मैं कोई भगवान ना हूँ और ना मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यही कट ऑफ जाएगा, लेकिन एक्सपेक्ट सब लोग कर सकते हैं। ये हो सकता है कि मुझसे कोई ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर ले, और ये भी हो सकता है मैं भी किसी से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लूँ अच्छा, क्योंकि दिमाग बड़ों और छोटों से नहीं आता भैया, दिमाग प्रैक्टिस से आता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना दिमाग आएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पर 15-15 साल के बच्चे भी आजकल MSc वालों को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो दिमाग बड़ी या बड़े साइज़ से नहीं होता या बड़े उम्र से नहीं आता है, दिमाग प्रैक्टिस से आता है। तो यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका, इसलिए आपको मैंने सारी तरह से इसमें बता दिया। अब अगले वीडियो में मैं BA से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, BA के सारे कट ऑफ रिलेटेड बताऊंगा, उसका एक्सपेक्टेड बताऊंगा, और MSc MA जितने भी कोर्सेज आपके चलते हैं वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उनके सबके कट ऑफ मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, ठीक है। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। चैनल के सभी वीडियोज़ आप देख लेंगे तो आप 190 प्लस स्कोर बढ़िया से गेन करने में सक्षम हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी के दे सकता हूँ, कह रहा हूँ भगवान नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊँगा और बताऊँगा जिससे आपको बहुत
बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, बहुत आराम से आप कर लेंगे। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से भी रिलेटेड, बायो से भी रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, जिससे आपको सिलेक्शन करने से कोई नहीं रुक सकता। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।